शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज के बारे में। इससे पहले हम लोग ने वैल्यूज के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने डेफिनेशंस देखी थी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमने पढ़ा था कि वैल्यू जो होता है वो एक परसेप्शन होता है, हमारे एटीट्यूड्स को डिफाइन करता है। हम लोग की ऑनेस्टी हो गई, इक्वलिटी से ट्रीट करने की ताकत हो गई, ये सब क्या होती है, हमारी वैल्यूज होती हैं जिसपे हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है। हम जो भी एक्शन या जजमेंट लेते हैं कई तरह के अलग अलग सिचुएशन में, वो हमारे होते तो एटीट्यूड के द्वारा है, लेकिन जो हमारी वैल्यूज सीखी गई होती हैं उसके हिसाब से हम अपने माइंड से जज करके अपने लाइफ के डिसीजंस को या फिर कंपनी के अंदर डिसीजंस को लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैल्यूज। वैल्यूज प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑन कंपीटेंस एंड मोरालिटी। देखिए, वैल्यूज क्या है, हमने कई कई चीजों को देखा है, कई कई चीजों को सीखा है, उसके हिसाब से हमें एक तो कंप्लीटनेस मिल रही है और साथ ही साथ मोरलिटी आ रही है, कुछ इथिक्स हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं, हमारे कुछ रेगुलेशंस हैं, उनसे अलग जाके हम अपने काम को नहीं करेंगे, उस चीज को हमने सीखा है। और वैल्यूज जो होते हैं वो कम होते हैं एटीट्यूड के कंपैरिजन में। देखिए, एटीट्यूड में हमारा एक पार्ट आता है जहाँ पे हमारे बिलीव्स होते हैं, वो निगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हर चीज के लिए हमारे अलग अलग एटीट्यूड हो सकते हैं। एटीट्यूड माने यहाँ पे भाव खाना नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूँ पहले भी, इस बार भी बोल रहा हूँ कि हम लोग कैसा सोचते हैं सामने वाले के बारे में या किसी थिंग के बारे में। तो वैल्यूज फ्यूअर होते हैं। आप ऑनेस्ट हो, ये आपके अंदर एक वैल्यू है, आपकी क्वालिटी है। आप अच्छा वर्क करते हो, ये भी क्वालिटी। आप लॉन्ग टर्म वर्क कर सकते हो, ये भी आपकी एक क्वालिटी है। आप एक वैल्यू में आते हो, मतलब आपके अंदर एक वैल्यू है इस चीज को लेके। आप ऑनेस्ट हो, आप सबको इक्वलिटीज देखते हो। पर एटीट्यूड जो है वो हर चीज के अलग हो सकता है। मैं इस माउस को अलग नजरिए से देख सकता हूँ, मैं अपने लैपटॉप के कीपैड को अलग नजरिए से देख सकता हूँ, अच्छा है कि बुरा है, मैं कंपनी वाइज अलग अलग देख सकता हूँ। तो एटीट्यूड मेरा हर पर्सन टू पर्सन, थिंग टू थिंग डिफर कर सकता है, लेकिन वैल्यू जो होती है वो कुछ फ्यूअर होती है। वैल्यूज जो होती है वो परमानेंट होती हैं एंड रेजिस्टली चेंज होती है। यस, जो चीज हमने सीख ली है वो बहुत आसानी से चेंज नहीं होती। अगर हम ईमानदार हैं तो हम चाह के भी बेईमानी नहीं कर सकते। हम चाहें भी कि मान लीजिए कहीं है, हमने 1 रुपए दे के एक टॉफी लेनी है और हम दो ले लें, हमारा दिल नहीं करेगा। ये परमानेंट हो जाता है, जो एक बार हम उस चीज की वैल्यू को अंदर अपने अंदर इंसर्ट कर लेते हैं या बाई चांस हो जाती है। वैसे अक्सर तो हम लोग बचपन से जो हम लोग करते आ रहे होते हैं वैसी वैल्यू हमारे अंदर परमानेंट आ जाती है। और बहुत मुश्किल की बात है वो चेंज हो जाए। एटीट्यूड हो सकता है कि हम किसी चीज को समझ के बदल सकते हैं, पर वैल्यूज को नहीं कर सकते। Values have two attributes, content and intensity. Content attribute stresses that the particular code of conduct is important and the intensity approves how is important particular code of conduct is. इसमें दो होते हैं कंटेंट एट्रीब्यूट। ये बताता है कि किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे अंदर चीज है, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटेंसिटी ये बताती है कि कितना इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट को स्पेसिफाई करना, उसको समझना। वैल्यू जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है जो पर डे होता है, मतलब कि हम देखते जा रहे हैं, उसको सीखते जा रहे हैं, खुद से डिसीजंस लेके सीखते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड यू रियलाइज दैट दिस थिंग इज नॉट राइट, सो you can easily change it and you will never do it again. So it is a learning by yourself to you, कि आप खुद से लर्न कर रहे हो that this is the wrong thing and I don't have to do that, so you are doing a great job now and not going to do any wrong thing. तो फिर क्या है, मतलब एक तरीके से आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वैल्यू क्या है, लर्निंग प्रोसेस हो गया, जो आप सीख रहे हो खुद से। इस तरीके से अडेप्टिव प्रोसेस है, you are taking something from others. If you like something in others, you just want to take it as your own and you want to apply it on you. So it is also a adaptive process in which you are adapting something from the nature or from the other person. तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैल्यूज के, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आई होप सो आपको पसंद आए हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल।